तो हेलो दोस्तों, मैं वीडियो बनाने बैठा ही था कि दो बंदर आते हैं और सुनिए क्या कहते हैं। भैया हम लोग को स्कूल में मिला एक घर एक क्रिसमस ट्री बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए 2 कार्डबोर्ड, उसके बाद से ग्रीन पेपर, रंग करने के लिए वाटर कलर, फिर न्यूज़पेपर, काटने के लिए कटर, चिपकाने के लिए लेई, ट्री को सजाने के लिए हमको चाहिए किरकिरी और बर्फ बनाने के लिए हमको चाहिए रुई। पहले हमको कार्डबोर्ड का नाप लेना पड़ेगा। कार्डबोर्ड की लंबाई 27 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 27 सेंटीमीटर। आप इसको अपने बनाने के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं, पर हमने 27 सेंटीमीटर ही लिया है। सही से नापने के पास हम इसको काटने के लिए जाएंगे, पर काटने से पहले आपके पास किसी बड़े का होना जरूरी है। मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो खुद से ही काट सकता हूँ और ये मैं काट रहा हूँ। सही से काटने के बाद हम लोग ट्री का तना बनाएंगे। तना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पेपर लेंगे। पेपर लेने के बाद हम इसको एक साइड से मोड़ेंगे और जब तक मोड़ेंगे तब तक ये पूरी तरह से टाइट ना हो जाए या सख्त ना हो जाए। हल्के हाथों से हम इसको धीरे धीरे मोड़ते जाएंगे। और मोड़ेंगे और मोड़ेंगे। जब तक हमको मोड़ना है तब तक ये सख्त ना हो जाए या थोड़ा टाइट ना हो जाए। हाथ से दबा दबा कर देखेंगे कि ये टाइट हुआ कि नहीं। उसके बाद हम इसके कोनों पर लेई लगाकर अच्छे से चिपका देंगे। इसको बढ़िया से चिपकाने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम ट्री का ऊपर वाला भाग बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम दफ्ती को कोन के आकार में मोड़ लेंगे। अच्छे से गोंद लगाकर चिपका लेंगे। उसके बाद चिपकाने के बाद हम इसको कैंची से कोन के आकार में नीचे से बराबर करते हुए बढ़िया से काट लेंगे। अब हम लोग एक ग्रीन पेपर लेंगे। इसको 1 इंच या 1 इंच से ज़्यादा लेकर कैंची से काट लेंगे। अब काटने के बाद इसको फोल्ड करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी करिएगा। इसको बराबर बराबर करते हुए हम लोग इसको फोल्ड करते जाएंगे जब तक ये छोटा सा ना हो जाए। इसको फोल्ड करने के बाद त्रिकोण आकार का काटते जाए। नीचे से चौकीला हो वैसा टाइप का काटते जाए। हमको काटते जाना है और काटने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। हमको ऐसा ही बहुत सारा काटना है। काटने के बाद अब हम लोग जो कोन हमने बनाया था वो हम लेंगे। कोन लेने के बाद अब हम ग्लू लेंगे। ग्लू को अच्छे से चारों तरफ कोन के निचले हिस्से में लगाएंगे। बढ़िया से लगाते हुए अब हम ग्रीन पेपर से जो हम बनाए हैं उसको कोन के ऊपर चिपकाएंगे। जैसे मैं चिपका रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी चिपकाइएगा। इसको गोल गोल चिपकाते हुए लेई लगाते हुए आगे बढ़ना है। अच्छे से हम चारों तरफ इसको चिपका देंगे। पूरा चिपकने के बाद यह कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम इसके चारों तरफ लेई लगाएंगे। लेई लगाने के बाद इस पर हम किरकिरी डालेंगे। किरकिरी से इसमें चमक आ जाएगी जिससे लाइट पड़ने पर यह चमकेगा। अब हमको ट्री को खड़ा करना है। खड़ा करने के लिए हमको दफ्ती के 2 छोटे गोल आकार में काट लेने हैं। जैसे मैंने काटा है वैसे ही आप लोग भी काटिएगा। इससे यह होगा कि ट्री नीचे से पचकेगा नहीं।
और पूरी तरह से टाइट रहेगा। अब इसके तने को हम पेंट करेंगे। पेंट हो जाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद नीचे का हिस्सा बनाएंगे जिससे यह खड़ा हो सके। सबसे पहले हम दफ्ती को लेंगे और इसको गोल आकार में काट लेंगे। तो इसका हम 3 हिस्सा बना लेंगे। इसके बीच में छेद करेंगे और ट्री को खड़ा करके देखेंगे। अब हम लोग स्नोमैन को बनाएंगे। सबसे पहले रुई, कुछ डंडे और गोंद और वाटर कलर। रुई को लेंगे और थोड़ा सा खींचेंगे। इसको ऐसे ही खींचे खींचे रोल करेंगे। डंडी से इसको खोप कर रोल करते जाना है। इसको रोल करके गेंद का आकार का बना लेना है। एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा। तो छोटा बनाते हैं। पहले हमको इसको गोल गोल करते जाना है जब तक ये गोल ना हो जाए। अब हम लोग गोंद लेकर दफ्ती को लगाकर बड़े वाले गोले को उस पर चिपकाकर छोटे वाले को उसके ऊपर चिपकाएंगे। अब इसको बढ़िया से चिपकाने के बाद रुई लेंगे। रुई को खींचते हुए उसको पतला बना लेंगे। उसके बाद इसके चारों तरफ बढ़िया से बिछा देंगे जैसे कि इसका ऊबड़ खाबड़ भाग छिप जाए और बढ़िया से गोल आकार का बन सके। और गोलू मोलू टाइप का इसको बनाना है। स्नो वाइट गोलू मोलू टाइप का होता है, देखिए। अब इसको हाथ को लगाएंगे। इसको हाथ को लगाने के बाद अब हम इसको नाक को बनाएंगे। नाक को बनाने के लिए एक पेपर को छोटा सा काट लेंगे। काटने के बाद इसको कोन आकार में मोड़ लेंगे। अब नीचे से इसको लेई से चिपका लेना है। लेई से चिपकाने के बाद कैंची से इसको बराबर कर लेना है। कुछ लेई लगाकर इसके नाक को उसके नाक के स्थान पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद हम वाटर कलर को लेंगे और रेड कलर से इसके नाक को रंगेंगे क्योंकि गाजर का कलर ऑरेंज होता है और ऑरेंज हमारे पास है नहीं, तो इसको रेड ही कर देते हैं। रेड कलर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रेड कलर सेंटा क्लॉज का भी फेवरेट होता है। बढ़िया से रंग लेंगे और रंगने के बाद इसके आँखों को भी बना लेंगे। आँखें बन जाने के बाद ये बहुत प्यारा लगेगा, देख लीजिए। अब हम लोग इसके बेस को रंगेंगे। बेस को रंगने के लिए सबसे पहले लेई के चारों ओर इसको लगा लेंगे। जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आप लोग लगाइएगा। लेई चारों तरफ लग जाने के बाद हम इस पर किरकिरी डालेंगे जिससे यह घास के टाइप का दिखाई देगा, हरा हरा। अब हम लोग घर को बनाएंगे। घर को बनाने के लिए हमने 4 दफ्ती काट लिए जिसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। अब हम लोग घर को पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए कुछ बंदरों को हमने बुलाया है जो पेंट कर रहे हैं। पेंट हो जाने के बाद यह कुछ ऐसा दिखेगा। अब इन सबको हमको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमको एक पेज लेना है। पेज को लेने के बाद हमको इसको पतले भागों में काटना है। जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे आप लोग काटिएगा, पर किसी बड़े के साथ। फिर इसको बीच से हम काटेंगे। ऐसा ही हम बहुत सारा काट लेंगे, कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग दफ्ती को एक लाइन से रखकर उस पर गोंद लगाकर सबको चिपकाएंगे। बढ़िया से गोंद लगाना है और सबको लाइन बाई लाइन चिपकाना है। सबको चिपकाने के बाद लास्ट वाले को हम खड़ा कर कर चिपकाएंगे जिससे यह घर के आकार का हो सके। सबको बढ़िया से चिपका लेंगे। सबको चिपका लेने के बाद ऊपर वाले को भी चिपकाएंगे। सब चिपका लेने के बाद इसके जो साइड में जगह बचे हैं
इसको हम पेज से चिपका देंगे। इस प्रकार से यह कुछ दिखने लगेगा। कुछ पेज को घर के आकार का काट लेंगे। अब इसके चारों तरफ लेई लगाकर हम जो पेज हमने घर के आकार का काटा है हम इस पर चिपका देंगे। बढ़िया से चिपकाने के बाद यह कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब हमारा घर बन चुका है। अब हमको घर के किनारे को बनाना है, इसकी बाउंड्री को बनाना है। सबसे पहले पेपर को हमको रोल करते जाना है। रोल करने के बाद यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसके ऊपर लेई लगाकर चिपका देना है। उसके बाद इसके एक्स्ट्रा पार्ट कुछ कैंची से काट कर इसके बेस के आकार का नाप कर बहुत सारा काट लेंगे। अब इसको पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसको सीढ़ी के आकार का चिपका लेंगे। अब हमको दफ्ती का एक छोटा सा गोल आकार का काट कर जो हमने पेपर को गोल करके बनाया है उसको इसके साथ जोड़कर बहुत सारा बना लेना। यह बाउंड्री खड़ा करने में मदद करेगा। अब सबको ले इसे बढ़िया से चिपका लेंगे। इसके ऊपर किरकिरी डाल देंगे कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो दिखाई ना दे। अब घर भी रंग कर आ चुका है। अब इस घर को उसके स्थान पे रख देंगे। घर के रखने के बाद हम इसके ऊपर वाले भाग को बनाएंगे जिसको हम छत कहते हैं। छत को गांव की तरह बनाएंगे। सबसे पहले हमने दफ्ती से फाड़ कर बहुत सारा खपड़ेले टाइप का निकाल लिया है। अब हम इसको एक एक कर चिपकाएंगे। पहले छत पर लेई लगाने के बाद सबको एक एक कर चिपकाना है। पूरा चिपक जाने के बाद यह कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी भी इसको पूरा नहीं हुआ है। अभी हम इसके बीच में जो दिखाई दे रहा है उसको हम लेई लगाकर उसके ऊपर पेपर चिपकाएंगे। पेपर चिपकाने के बाद पेपर के एक्स्ट्रा भाग को हम लोग कट कर देंगे। कट कर देने के बाद हमारा छत बन चुका है। अब हम इसके किनारों पर लेई लगा देंगे। लेई लगाने के बाद हम अपने छत के ऊपर इसके रख देंगे। अब हम लोग इसकी बाउंड्री को बनाएंगे। बाउंड्री को डोरे से बांध देंगे क्योंकि यह डोरे से टाइट हो जाएगा। अच्छे से बांधने के बाद डोरों को भी पेंट कर देंगे और पेंट हो जाने के बाद यह कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग पेड़ को लगाएंगे। पेड़ लग जाने के बाद इसमें पेड़ बढ़िया से चिपक जाने के बाद हम लोग अब स्नो वाइट को चिपकाएंगे। स्नो वाइट चिपक चुका है। अब यह कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग रुई को खींच कर पतला कर लेंगे। छत पर लेई लगाने के बाद रुई को उस पर चिपका देंगे। पूरी बढ़िया से छत को ढक देंगे जैसे कि यह बर्फ की तरह दिखाई देगा। चारों तरफ रुई चिपक जाने के बाद यह कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर जगह बर्फ गिरी है। अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। यह कुछ ऐसा दिखाई देगा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और हमारा घर बन चुका है। अब हम इस घर को बंदरों के हवाले कर देंगे जो वो अपने स्कूल में इसको ले जाएंगे और दिखाएंगे। इनकी मुस्कान को देखिए। क्या बनाया? अच्छा बना।